दोस्तों नमस्कार, कुमार इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने कहा था कि प्रसार शिक्षा के जो एजीटी का सिलेबस है प्रसार शिक्षा का, तो उसमें एक वीडियो आपको मिल चुकी होगी, दूसरी वीडियो है ये। कहा था कि 2 वीडियो में पूरा प्रसार शिक्षा लगभग क्लियर हो जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वही क्वेश्चन आज फिर से 15 क्वेश्चन लेके आए। जो अपना एक सीरीज चल रहा है, टॉप सीरीज, उसको ये प्रसार शिक्षा के ऊपर दूसरी ये वीडियो है ये। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है कि एगमार्क, बहुत ज़्यादा होगा एगमार्क लिखा होता है कि एगमार्क क्या है। तो एगमार्क अधिनियम 1937 में पारित हुआ है और इसका इफेक्टिव एसेंशियल मतलब आया कब है, तो ये 1986 में कार्यरत हुआ पूरा। इसका मतलब वजह से एगमार्क क्यों लाया गया, तो वस्तु की शुद्धता का प्रतीक है एगमार्क और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, जो कि कृषि विभाग के द्वारा के अंतर्गत आता है। और इसकी जो प्रयोगशाला है वो नागपुर में है। ये अगर कोई पूछता है कि एगमार्क की मेन प्रयोगशाला कहाँ है, तो नागपुर में है और 22 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ और हैं पूरे भारत में। और 44 कृषि उपजों पर, जो कृषि की जितनी फसलें होती हैं, तो उसमें 44 ऐसे हैं जिन पर एगमार्क लिख के आता है। अगला क्वेश्चन है कि नार्प का मतलब कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, जो विश्व बैंक के सहयोग से 1979 में शुरू हुई। फसलों एवं पशुपालन भूमि, इसका एक उद्देश्य है कि ये मेंटेन रहना चाहिए, इसका एक लक्ष्य है। और साथ ही नई तकनीक का विकास करना, ये नार्प का पूरा काम है। तीसरा क्वेश्चन है विकास का कार्यक्रम, RDP रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका कार्य है स्वरोजगार, रोजगार सृजन, गरीबी, शिक्षा, भोजन और आश्रय की व्यवस्था करना, ये RDP का पूरा काम है। और समूह संचार होता है कि जनसंचार इसे कहते हैं। मास कम्युनिकेशन, तो वो जो पेपर में आएगा तो मास कम्युनिकेशन लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन, तब ये जनसंचार या समूह संचार लिख के नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये लिख के आएगा तो हर व्यक्ति क्वेश्चन बड़े प्रेम से कर देगा। लेकिन जब मास कम्युनिकेशन लिख के आता है तो बहुत सारा कुछ लोगों के तो ऊपर से उड़ जाता है कि मास कम्युनिकेशन है क्या। तो इसका उद्देश्य पहला है किसी तथ्य या सूचना, विचार, ज्ञान, मनोरंजन को जन जन तक पहुंचाना, ये मास कम्युनिकेशन का है। और इसका माध्यम है कि रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें, इसके माध्यम है। ये 3 चीज़ें जो 4 है, यही से 4 में पूछेगा कि इसमें से अगर मान लो कोई और 5वां कुछ पूछेगा तो वो नहीं है। तो ये पूछेगा इसमें कौन सा नहीं है, जो समूह संचार या मास कम्युनिकेशन का। सिंपली पूछेगा कि मास कम्युनिकेशन इसमें कौन सा है या नहीं है, वो नहीं 5वां दिया होगा, बाकी 4 होते हैं, समाचार पत्र, किताबें, सिनेमा, रेडियो। हम सीखते हैं, जनरली बात है कि आती है कि हम कैसे सीखते हैं। हम सीखते हैं अवलोकन द्वारा। किसी चीज़ का जितनी बार आप अवलोकन करेंगे, जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर मान लो कोई एक बार पूरा नोट से मिलेगा कि क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है, अगर उसको बार बार आप नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, बार मिले तो क्वेश्चन याद नहीं होंगे। एक बार बीच हमारी वीडियो है 5 मिनट के लिए, आप 2-3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक सारी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यही अवलोकन होता है, एक बार उसका अवलोकन जरूरी है। अगर हम सीखते हैं तो बार बार उसका अवलोकन करें द्वारा। अगला है कि IAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, सघन कृषि कार्यक्रम, 1964 में इसकी शुरुआत हुई। और यूपी डास्प का तो डाइवर्सिफाइड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि डास्प क्या है। छोटा सा पूछेगा कि डास्प क्या है, इतना पूछ लेगा बस। ये शॉर्ट में लिखा होगा कि डास्प क्या है, इसके कार्य क्या है, तो कुछ ना कुछ आएगा, ये किससे रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कि उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। विश्व बैंक द्वारा खेती में जो विविधीकरण, तरह तरह के विविधीकरण, मतलब तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, विविधीकरण लाने के लिए होता है। ये 23 सितंबर 1998 को इसको शुरुआत हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर विभाग है, AGT उसी के अंतर्गत आता है। तो AGT जब वगैरह तो क्वेश्चन जरूर से बनते हैं, लेकिन ये आता पूरा प्रसार शिक्षा से पूरा है। अगर इन सामग्री में जरूर आएगा ये श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री वाला, किसी को देख के आदमी से पोस्टर, लोग आज मार्केट देखिए आजकल किसी को प्रचार करना है तो कट ऑफ रोड के ऊपर लगा देते हैं, बड़े बड़े से लगा देते हैं, एक पोस्टर से लगा देते हैं, उसका भी साइज होता है। ये कभी पूछता है कि पोस्टर का साइज कितना होता है, ना कुछ होगा तो इसका साइज। तो पोस्टर, चार्ट, बोर्ड, फोटोग्राफ,
लेकिन अब ये एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या है ये, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड हैं। नॉन प्रोजेक्टेड मतलब जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, प्रोजेक्ट द्वारा वीडियो चलाया जाता है, एक स्लाइड दिखाई जाती है, तो इसको अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तब भी आप इसको दिखा सकते हैं। हाथ में लिए हैं एक चार्ट या पोस्टर, फ़ोटो लिए हैं, दिखा दिया कैसे ऐसे खेती के बारे में होता है, ये रोग है, कीट लगता है, इसको बड़े आराम से दिखा सकते हैं इसको, तो इसे नॉन प्रोजेक्टेड इसको कहते हैं। अगला है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो क्या है, तो कम्युनिकेशन प्रभावशीलता, इफ़िशियंसी, इससे क्या है कि विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक मनोदशा को पर निर्भर करता है। कम्युनिकेशन क्या है, अगर मान लो आदमी विचार न करे, किसी संचार पर अगर उससे आदमी विचार न करे, बगैर विचार से कुछ उसका जवाब दे दे तो क्लियर नहीं होता है। इसमें खाली स्पष्टता उसमें होता है कि स्पष्टता और पारस्परिक मनोदशा, कि व्यक्ति की मनोदशा क्या है, एक बार बात कर लेंगे जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति कैसा है। किसी कोई खेती बाड़ी में जानकारी उसको बताए, उसको पता ही नहीं कैसे करना है, अगर एक बार उससे बात कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, आपस में बात करें तो समझ में आता है। मेन चीज़ में देखा था कि इसमें क्या क्लियर होता है, स्पष्ट हो जाता है कि उसकी मनोदशा क्या है व्यक्ति की। यही संचार का एक बार आदमी कहता है ना कि एक बार उनसे बात कर लो तो मैं समझ में आता है कि व्यक्ति की मनोदशा कहती है। सिर्फ एक बात यही तो कहते हैं। बात क्या, आदमी कुछ लोग देख के जा जाते हैं, कुछ करके जा जाते हैं। तो संचार कम्युनिकेशन का यही सिस्टम होता है कि आदमी की प्रभावशीलता कि उसे क्या मन के विचार है तुरंत क्लियर हो जाता है। अगला है कि संप्रेषण। संप्रेषण का काम है होता है कि पहला होता है प्रेषक, फिर संदेश संचार माध्यम, संदेशग्राही और प्रतितुष्टि। अगर इसको इंग्लिश में कह देते तो मैसेज, चैनल, रिसिपेंट और फीडबैक। किसी व्यक्ति को अगर आप फ़ोन करो उधर से अच्छा फीडबैक नहीं आता है तो अच्छा संप्रेषण नहीं है वो। आप हेलो करते हो, उधर हेलो ना बोले तो लोग यही कहते हैं कि अरे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे व्यक्ति को आवाज़ नहीं जा रही, कैसे क्या। जब तक अच्छा फीडबैक नहीं रहता है, किसी को आपको समझा रहे हैं, हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं तो तुम्हारा बनाना बेकार है। अच्छा फीडबैक आना चाहिए। अगर आप क्योंकि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम बार बार कहते हैं कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ये अच्छा फीडबैक नहीं हुआ। लास्ट फीडबैक ही होता है कि इस वीडियो कैसा लगा। वही हाल होता है कि किसी से बात करेंगे तो फीडबैक अच्छा होना चाहिए। अगला है कि निर्णय लेने हेतु सर्वोत्तम ग्रामीण नेतृत्व क्या है, तो है प्रतिभागी। प्रतिभागी से मतलब बात है कि शामिल होते हैं, भाग ले रहे हैं, तो इसका एक मेन पॉइंट होता है प्रतिभागी। अगला है कि ट्रांसेक्ट वाल्क होता है कि ट्रांसेक्ट वाल्क होता है कि जैसे ये नियम आता है कि गांव में चारों दिशाओं में एक व्यक्ति जाता है, घूम के एक जानकारी कर लेता है कि फसल के बारे में जानकारी, देखिए उसका जो फसल का अध्ययन करना, तो ये होता है ट्रांसवाल्व। और चपाती डायग्राम होता है कि गांव से अब ये गांव पहुंच के वहाँ जानकारी कर ली कि हाँ अस्पताल कहाँ पे है, बाज़ार कहाँ है, ब्लॉक की दूरी कितनी है, ये चपाती डायग्राम में आता है। और टाइमलाइन में आता है, टाइमलाइन होता है कि गांव की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। व्यक्ति आप किसी पंचायत में चले गए, किसी गांव में चले गए, तो ये जानकारी होना चाहिए कि इस गांव में क्या है, अच्छी खेती करते हैं, कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, क्या क्या कौन सी फसल ज़्यादा वहाँ पर अच्छी बोई जाती है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो जैसे आलू ज़्यादा बोते हैं, कुछ सब्जी वर्ग की खेती करते हैं, जैसे खीरा तोरई कुछ अलग बोल लेते हैं, या तो गेहूँ धान बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। तो वहाँ की पृष्ठभूमि हो जाती है कि इस गाँव में खास क्या है टाइमलाइन पे। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट 15वां है कि रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग क्या है कि गाँव का जो अपना जैसे ग्राम पंचायत हुआ तो उसे ट्यूबवेल कितनी दूर है, उसमें गांव में ट्रैक्टर कितने हैं, डेयरी संसाधन है कि नहीं है, आने जाने के साधन है कि नहीं है। तो ये रिसोर्स एक मैपिंग हो जाता है कि गांव के बाहर जो ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचने के लिए कोई रोड ही नहीं है, कैसे पहुँचा जाए, कोई ऐसा साधन नहीं है। तो ये उसमें आता है रिसोर्स मैपिंग। कि अगर सिंपल में आ गया कि रिसोर्स मैपिंग में क्या क्या था, तो ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, डेयरी संसाधन, या जो संसाधन होते हैं व्यक्ति के आने जाने, किसानों को आने जाने के लिए जो संसाधन होते हैं वो ये आते हैं रिसोर्स मैपिंग में। तो प्रसाद शिक्षा के ये 15 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस कुछ न करिए, एक बार बस 5 मिनट की वीडियो होती है, एक बार जरूर। गारंटी है कि जो AGT की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीचे। ऐसा नहीं कि सारे 15 इसी में आ जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन तो लोग मिसिंग कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक फिलहाल ऐसा ना हो, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसी लगी। इसकी हो रही कि अगर फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
फीडबैक बढ़िया आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।